जो समस्त गुणों से हीन है, न विद्या है, न चातुरी है, न गान है, न कारीगरी है, कुछ नहीं है। गुण नाम की कोई चीज उनके पास नहीं है, पर वे अनन्य भाव से राम नाम के आश्रित हैं, तो सारे सद्गुण उनमें अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सारी भाषाएं, सारे ज्ञान, सारी विद्याएं भगवान नाम से प्रकट हो जाती हैं। श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की घटना, परमहंस जी महाराज कि कोई विदेशी आदमी आया था, शायद जर्मन का आदमी आया था। अब वो कुछ साधन की बात पूछना चाहता था। अब श्री गोकुल भवन में कोई ऐसा अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं जो उसकी बात समझे। वो महाराज जी के पास पहुंच गया, महाराज जी कोठरी बंद कर दिए और उसकी भाषा में उसको सब बात समझा दी। लो, अब महाराज जी कितना दर्जा पढ़े थे बचपन में? थोड़ा बहुत, 2 दर्जा। महाराज जी 2 दर्जा पढ़े थे बचपन में। पूज्य श्री परमहंस जी गोकुल भवन वाले महाराज जी 2 दर्जा पढ़े थे, और जर्मन के व्यक्ति को जर्मनी भाषा में बोलकर उसकी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया। गुण गुणहीन को कोई गुण नहीं, कोई विद्या नहीं, पर राम नाम है तो सारे गुण, सारी विद्याएं अपने आप आ जाएंगी। मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास राधारमण के गोस्वामी जी गए, बोले हमारे पुत्र को बंगला पढ़ाओ। महाराज जी बोले हम तो बंगला पढ़े हुए नहीं। बोले जबरदस्ती उन्होंने, नहीं आप तो पढ़ाइए। तो महाराज जी बंगला पढ़े नहीं तो खूब बढ़िया से उनको बंगला पढ़ा दिया। तो भगवान के भक्त के भीतर सारे गुण। एक घटना और है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के दौहित्र, उनके पुत्र, शायद बड़े बाले के लाल जी का, उनका पाटी पूजन था। तो अभी पंडित जी का उत्सव आने वाला है, ये तृतीया से, तृतीया चतुर्थी पंचमी 3 दिन का उत्सव होता पंडित जी का। आज प्रतिपदा का अक्षय है, आज प्रतिपदा समझो, अमावस्या है, कल द्वितीया है, परसों से 21, 22, 23 3 दिन का उत्सव है पंडित जी महाराज का उत्सव। तो ऋषि पंचमी की तिथि की बात है। ऋषि पंचमी जो पंडित जी के निकुंज गमन की तिथि है, उस तिथि पर ही पाटी पूजन उस बालक का हुआ। तो पूज्य बक्सर वाले श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज ने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से आग्रह किया कि सरकार आप अपने हाथ से पहले इस पाटी पर कुछ लिख दें, बालक के हाथ से लिखवा दें तो हो जाएगा पाटी पूजन, हो तो क्या है। तो महाराज जी ने राधा ये लिखवाया, उस पे पाटी पर राधा लिखा। बालक क्या से लिखवाया, फिर पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया कि वे कई भाषाओं में राधा राधा लिखने लग गए। ऐसे लिखने लगे जैसे उनको वो भाषाएं, कोई पढ़ना भले आता, लिखना तो सबको नहीं आता, पर महाराज जी ने राधा देवनागरी लिपि में लिखने के बाद उर्दू में लिख दिया राधा। उर्दू तो खैर चलो वो पढ़े थे, 4 दर्जा पढ़े थे उर्दू, तो उर्दू के अक्षर लिखना जानते, उर्दू में लिख दिया राधा। मामा जी पूछ रहे ये क्या? बोले वो उर्दू में लिखा राधा, श्री राधा। फिर बंगला में लिखा, चलो बंगला भी महाराज जी चलो पहचानते थे, पढ़े थे। उड़िया में लिखा, तमिल में लिखा, तेलुगु में लिखा, कन्नड़ में लिखा, मलयालम में लिखा। सारी भाषाओं में, भारतवर्ष की जितनी लिपियां, जितनी भाषाएं, तुरंत फटाफट लिखते चले गए। सारी भाषाओं में श्री राधा श्री राधा श्री राधा लिखते चले गए। और सबसे नीचे अंग्रेजी में लिखा श्री राधा। लो, अंग्रेजी तो बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे महाराज जी, अंग्रेजी में लिखा श्री राधा। अब मामा जी चश्मा लगाए ऐसे देख रहे थे, सब आश्चर्यचकित पड़ गए, इतनी भाषाओं में राधा राधा कैसे लिखे, इतने जल्दी जल्दी कैसे लिख दिया। तो मामा जी ने कहा सरकार इतनी भाषाएं लिखने पढ़ने का अभ्यास कब किया, ये पूछा। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए, अपने गमछा से जितनी भाषाओं में लिखा था सबको पोंछ दिया, ऊपर खाली जो राधा लिखा था वो रहने दिया, बाकी सबको मिटा दिया। आशय क्या हुआ, सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी भाषाएं
जहां से प्रकट होती हैं, वे जब हृदय में विराज गए हैं, उनका नाम हृदय में विराजमान हो गया है, तो कौन सी विद्या, कौन सी कला ऐसी है जो भगवत भक्त के निकट ना आ जाए, हरिनाम निष्ठ के निकट ना आ जाए। श्री कबीरदास जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे, यही बात प्रसिद्ध है, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। आप लोग कहेंगे कैसे? इस कबीरदास जी ने खुद कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कागज तो कभी छुआ नहीं, कलम दबात कभी पकड़ी नहीं। पढ़े लिखे तो थे ही नहीं कबीरदास जी महाराज। और श्री कबीरदास जी के साहित्य पर न जाने कितने लोग पीएचडी कर चुके हैं, डीलिट पीएचडी कबीर जी के साहित्य पर लोग कर चुके हैं, शोध कर चुके हैं। फिर भी लोग तमाम कबीरदास जी की साखियों का अर्थ ही नहीं लगा पाते, ऐसी विचित्र का साखियां हैं उनकी। एक बहुत बड़े विद्वान आए, विश्वविद्यालय में थे विभागाध्यक्ष, खाक चौक में पूज्य पहाड़ी बाबा के पास आए, लोगों ने परिचय दिया, महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं, पीएचडी डीलिट हैं। महाराज बोले क्या होता है पीएचडी डीलिट? उनको समझाया ऐसे ऐसे होता। अच्छा, आपने किस विषय के ऊपर लिखा है? ग्रंथ लिखा। महाराज ग्रंथ लिखा? बोले हाँ ग्रंथ लिखा। बोले हमने कबीरदास जी के बीजक के ऊपर शोध किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात, वाह। चर्चा चलने लगी। महाराज जी बोले कबीरदास जी की एक वाणी का अर्थ हमको समझाओ। ऐसे हंस के बोले, दास कबीर की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। बताओ क्या अर्थ है? वो महाराज जिसने शोध प्रबंध लिखा था वो चकरा गया, बोला ये कहाँ है? महाराज बोले बीजक में ही है ये। बोले सधुक्कड़ी भाषा होती है, अब साधुओं का सधुक्कड़ी भाषा में क्या कहने का आशय है, मुहावरे होते हैं, ये होता है। इधर उधर की बातें हाँकता रहा, संतुष्ट नहीं कर पाए महाराज जी। महाराज जी बोले तुमने अर्थ तो बताया नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हो, अर्थ तो बताया नहीं। तो बोले महाराज सोच के बताएंगे। हाँ सोच के बताना। तो जहां रुके थे बोले हम सवेरे आएंगे। माने कि ठीक है। वो सवेरे आए नहीं, चले गए। कहा कहाँ गए भाई? बोले वो आएंगे नहीं, वो चले गए। क्यों? अर्थ लगा ही नहीं उनको। महाराज जी बोले देह गेह में आसक्त भोगी पुरुष जीवन मुक्त संत श्री कबीरदास जी की वाणी का अर्थ कहां से लगाएंगे? फिर हमने पूछा महाराज जी इसका अर्थ क्या है? बरसे कंबल भीजे पानी। तो महाराज जी ने हमको अर्थ समझाया, ये अर्थ है इसका, बरसे कंबल भीजे पानी। कहने का आशय ये है कि सारी विद्याएं, सारे गुण भगवान नाम से प्रकट हो जाते हैं, ये बात कही जा रही है। भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दान दीन को। गाहक गरीब को, ये बड़ी ऊंची बात है। राम नाम अमीरों का गाहक नहीं है, ये गरीबों का गाहक है, दीनहीन का गाहक है। इसका मतलब क्या है? जो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा वाले, धनवान, ऐश्वर्यवान होते हैं, वे तो राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम में उनका प्रेम ही नहीं जगता। वो तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरेंगे। उनको राम नाम कृष्ण नाम से क्या लेना देना? राम नाम तो गरीब का ग्राहक है। माने अमीर धनी पुरुष बड़ी प्रतिष्ठा वाले लोग, उनका मन भगवान नाम में लगता नहीं है। गरीबों का मन भगवान के नाम में लगता है। जितना अकिंचन होगा उतना अधिक भगवान के नाम में उसका मन लगने लग जाएगा। कुछ भी मत रखो, फिर देखो कितना नाम में मन लगता है। सारे संसार के संग्रह परिग्रह से मुक्त हो जाओ,
फिर देखो कैसे नाम में मन नहीं लगता, अहरनिश नाम में मन लग जाएगा। महाराज जी कुंती स्तुति में कुंती जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। कुंती जी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुतः श्रीभिः एधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती माता कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे नाथ, उत्तम कुल में जन्म के कारण, ऐश्वर्य के कारण, शास्त्र ज्ञान के कारण, हाँ, जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है, ऊंचे कुल में जन्म, पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इनके कारण जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है, उनकी जिह्वा पर आपके पवित्र नाम का प्राकट्य हो ही नहीं सकता। उनकी जिह्वा पर आपका नाम प्रकट नहीं होता, वे आपका नाम नहीं ले सकते। नैवार्हत्य विधातुं वै, आपके नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। क्यों? बोले त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचन गोचर हैं। और इन जन्म ऐश्वर्य श्रुत आदि से संपन्न लोगों में अकिंचनता का भाव रहता नहीं। अकिंचनता माने क्या है? अ माने नहीं, किंचन माने कुछ भी। जीवन में अपना कहलाने के लिए जिसके पास कुछ भी न बचे उसे अकिंचन कहते हैं। भले ही हम लोगों की समझ में ना आवे, पर सच्ची बात और पक्की बात यही है कि भगवान की सबसे भारी कृपा होती है तब गरीबी आती है। भगवान की कृपा से गरीबी आती है। हाँ, अरे गरीब नहीं बनोगे तो गरीब निवाज की कृपा कैसे होगी? दीन नहीं बनोगे तो दीन बंधु की कृपा कैसे होगी? संत श्री मलुकदास जी की वाणी में एक पद है, बाबा मन का है सिर तले, एक पद है। इस पद में अंतिम कड़ी है, कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले। कह मलूका जहां गरीबी बेई सबसे भले। संस्कृत के एक नीतिकार ने कहा, भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तब दर्शनात्। हे दरिद्र देवता, आपकी कृपा से मैं तो बिना तपस्या के ही सिद्ध हो गया। सिद्ध का लक्षण जानते क्या है? सिद्ध सबको देख लेते हैं, सिद्ध को कोई नहीं देख पाता। इसी जड़खोर में हजारों सिद्ध रहते हैं। अब वो सब तो हमको देख रहे हैं, लेकिन हम उन सिद्धों को नहीं देख पा रहे। आज हम जो स्नान किए उसमें एक भाव ये भी था कि पहाड़ से जल बह रहा है, न जाने कितने संतों का चरणों का जल होगा ये। तो आज अमावस्या है तो चलो कम से कम स्नान तो हो जाए, ये भी एक मन में विचार था। भले हम नहीं देख पा रहे उन संतों को, पर इन्हीं पर्वत मालाओं में वे संत भजन कर रहे हैं, तो उनके शरीर को छूकर जो हवा चल रही है, वो हवा तो हमको लग रही है कि नहीं, उसका लाभ हमें मिलेगा। इनके चलने फिरने पर जो रज उड़ रही है, वो रज हमारे पर पड़ रही है। इसी जंगल का जल उनके चरणों को छू करके आ रहा है, उसका स्पर्श हो रहा है, ये लाभ है। तो सिद्ध सबको देख लेते, पर सिद्धों को कोई नहीं देख पाता। माने वो संस्कृतज्ञ पंडित ये कह रहे हैं कि दरिद्र को कोई नहीं देखता। दरिद्र सबकी ओर देखता है, पर दरिद्र की ओर कोई नहीं देखता। तो हम तो बिना तपस्या के ही सिद्ध हो गए, हम सबको देख रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं भागवत 10वें स्कंद पूर्वार्ध में, यमलार्जुन के प्रसंग में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः। यद्यपि संत समदर्शी होते हैं, लेकिन उनकी विशिष्ट कृपा की अनुभूति धनहीन पुरुषों को ही होती है। धनवान पुरुषों को उनकी विशेष कृपा का अनुभव नहीं हो पाता है।
कृपा होती तो सब पर समान है, पर अनुभूति किसे होती है? अनुभूति धनहीन पुरुषों को होती है, धनवान पुरुषों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि धनहीन पुरुष में एक दोष और धनवान पुरुष में 3 दोष। तीन दोष कौन कौन है? धनाभिमान, एक तो धन का दोष, एते पंचदशा अनर्था, 15 प्रकार के अनर्थ, वो 15 न लेकर एक ही, धन के सारे दोष। एक धनाभिमान का दोष, एक धन का दोष और एक धनाभिमान का दोष। मैं ऐसा वैसा नहीं हूं। लोग कहते हैं क्या समझ रखा है, खड़े बाजार में खरीद लूंगा। लो साहब, ये है धनाभिमान। धन का दोष, धनाभिमान का दोष। तीसरा दोष होता धन की तृष्णा का दोष। जितना धन आता चला जाएगा, तृष्णा उड़ती बढ़ती चली जाएगी। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। और धनहीन पुरुष में एक दोष होता है, धन है ही नहीं, तो 15 दोषों से तो बच ही गया। और धन ही नहीं है तो अभिमान बेचारा क्यों करेगा? काय बात का अभिमान करेगा? हैं? मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे कि किसी व्यक्ति की जेब में कानी कौड़ी ना हो और करोड़ों की बात करे, अभिमान करोड़ों का करे, तो क्या उसको लोग क्या समझेंगे? पागल ही समझेंगे। फूटी कौड़ी जेब में नहीं है, करोड़ों की बात कर रहा है। तो पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी तो इस भाव से कहते थे कि भजन की नाम जब की पूंजी नहीं है पास में और बातें लंबी चौड़ी कर रहे हो, तो मूर्खों की समाज में तो लोग कहेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन संतों की सभा में आपकी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं आपके पास भजन की पूंजी नहीं है। तो संत जलाराम जी, जलाराम बापा बहुत संत सेवा करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। और उनके यहाँ एक सेवक था, पटेल जाति का था, बड़ा अनन्य भक्त था बाबा का, जलाराम बापा का, वहाँ सेवा करता था। अब सेवा जहाँ होती है वहाँ काम इतना बड़ा होता सेवा का कि सेवा करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती। तो जलाराम जी भी सेवा में व्यस्त रहते, उनका सेवक भी सेवा में व्यस्त रहता, उनकी पत्नी भी वीराबाई वो भी सेवा में व्यस्त रहती। संतों की जमातें आती रहती, तो संतों से सुन सुनकर उस पटेल भगत के मन में एक इच्छा जग गई कि मैं तो कहीं गए ही नहीं किसी तीर्थ यात्रा में, मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो तीर्थराज प्रयाग तो हो ही आऊं, त्रिवेणी संगम में गोता लगा के आऊं एक बार, जीवन नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। वो जलाराम जी से पूछे, महाराज मन है कि हम प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान करके आवें। जलाराम जी ने कहा, देखो संतों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जो भी संत इधर द्वारिका की यात्रा के लिए जाते हैं, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वे सब सहज कृपा करके दर्शन देते हैं। उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनका चरणोदक लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। तो सब तीर्थ ही हो गए। और अहरनिश राम नाम का हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जहाँ हरिनाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहाँ तो सब तीर्थ अपने आप ही विराजमान रहते हैं। इसलिए कहाँ जाओगे, क्यों कष्ट उठाओगे, यहीं सब मिल जाएगा। लेकिन वो कई बार कोई बात दिमाग में बैठ जाती तो समझाने से भी निकलती नहीं है। वो तो कहे हो गया महाराज, हो जाएगा हो जाएगा, इतने दिन हो गए अब तक तो कोई अनुभूति भई नहीं, आप जाने से मना करते हो, आप अनुमति दो, हमारे मन में जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो जलाराम जी हंसने लगे, बोले तो ठीक है, अब आज तो बहुत विलंब हो गया, कल देख लेना, कल चले जाना, तुम्हारा मन हो तो कल चले जाना।
तो उसने क्या सोचा भगत ने कि ये रोज ऐसे ही कह देते हैं कि आज तो देर हो गई, कल देख लेना, और कल फिर वो सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती तो कहते कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, कल देख लेना। तो इनका कल तो आवेगा नहीं, इसलिए अनुमति हमको हुई, हम आधी रात को यहां से चल पड़ेंगे। तो अपना लोटा सोटा लंगोटा कमंडल जो कुछ था सब लिया और लेकर के वो चलने के लिए तैयार हुआ आधी रात के समय। तो उसने क्या देखा कि एक राजा जैसे सजे धजे व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे हैं, और 3 देवियां, एक देवी गौर वर्ण की है, एक देवी श्याम वर्ण की है, एक देवी कुछ अरुण वर्ण की है। वो झाड़ू लगाने, पानी सींचने और जल भरने में वो तीनों देवियां लगी हुई हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो आज तक न इस व्यक्ति को देखा, न इन 3 देवियों को देखा, ये हैं कौन? तो उसने पूछा कि अरे भाई सब बंद है, तुम कहां से आए, कौन हो? उसने कहा महाराज भगत जी हम तीर्थराज प्रयाग हैं। अरे प्रयाग तीर्थराज? बोले हाँ। ये देवियां कौन है? बोले इनसे पूछ लो। उसने प्रणाम करके पूछा आप कौन है? जो गोरे रंग की देवी थी बोली हम गंगा जी हैं, जो श्याम वर्ण की देवी थी बोली हम यमुना जी हैं, जो अरुण वर्ण की देवी थी बोली हम सरस्वती जी हैं। आप यहाँ क्यों आती हैं? कहते देखो सब जीव अपने पाप छोड़कर पवित्र होने हमारे जल में आते हैं, पर ऐसे राम नाम जापक साधु सेवी के यहाँ आकर हम पवित्र हो जाते हैं, इसलिए हम जलाराम जी के यहाँ नित्य सेवा करने आते हैं। अब वो गया, उसने अपना आसन बासन सब निकाल दिया और सो गया जाके। सवेरा हुआ तो जलाराम जी ने कहा रे भाई भगत तुम गए नहीं? कहे गए तो नहीं, अब कभी जीवन में जाना भी नहीं है। क्यों? हम जाएं किसके लिए, कहां जाएं? तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती तो यहीं आती हैं, तो हम कहां जाएं? ये है सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। सबसे बड़ा तीर्थ इसलिए हरि नाम है क्योंकि तीर्थों में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर हमारे पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। पाप जैसे बंधन कारक हैं वैसे ही पुण्य भी बंधन कारक है। पाप का परिणाम नरक में, नारकीय योनियों में व्याधि के रूप में, दुख कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। तो पुण्य का परिणाम भी सुख के रूप में, लौकिक भोगों के रूप में और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों के रूप में भोगना पड़ेगा। वैष्णव को नहीं। हाँ, ये विशेष सुविधा है। आप लोग कहें क्यों वैष्णव की सुविधा कहां से आई? ये सुविधा इसलिए है कि शरणागति के जो 6 अंग हैं, षड्विधा शरणागति ही, शरणागति के जो 6 अंग हैं, ये षड्विधा शरणागति वाला श्लोक लिंग पुराण का है। इस लिंग पुराण के पाठ में इस बार आया है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये लिंग पुराण का श्लोक। वैष्णव शरणागत कौन है? जो 6 प्रकार की प्रतिज्ञाओं का प्राणपण से निर्वहन करता है। शरणागति के 6 अंग हैं। खाली शरण में हैं और शरणागत हैं इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उनके अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला अंग है शरणागति का अनुकूलता का संकल्प।
वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमुखी स्वेच्छाचारी जीवन हमारा नहीं होगा, शास्त्र नियंत्रित हमारा जीवन होगा, हरिगुरु संतों के सर्वथा अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमाना आचरण नहीं होगा। अब अनुकूल संकल्प करता है, पुण्य कर्म पवित्र कर्म करता है और करने के बाद उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता है। तब क्या करता है? हरि ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री नारायणार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देता है। तो पुण्य का बंधन तो नहीं रहा, और प्रातिकूल्य वर्जनम, प्रतिकूल कर्मों का, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है। तो भगवत शरणागत होने से निषिद्ध कर्मों से तो बच गया और प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर दिया, और विहित कर्मों का अनुष्ठान करके उसका पुण्य भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वो बंधन से युक्त नहीं होता, बंधन से मुक्त होता है। और सामान्य जो विमुख प्राणी हैं उन्हें पुण्य पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। पर महाराज जी, राम नाम रूपी महान तीर्थ ऐसा है, इसमें कोई स्नान कर ले तो पाप तो जल ही जाते हैं, जो पुण्य है वो भी जल जाते हैं, और पाप पुण्य दोनों जलेंगे नहीं तब तक संस्कृति के चक्र से जीव मुक्त नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्री सहजोबाई की साखी है, सहज श्वास तीर्थ बहे, तीर्थ माने नाम, राम राम, सहज श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम चल रहा है। सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय। जो कोई उस सहज तीर्थ में स्नान करता है, पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। इस तीर्थ में नहाने से केवल पाप जलेंगे, पुण्य नहीं जलेंगे, और रामनाम रूपी महातीर्थ में गोता लगाने से पाप पुण्य दो जरे, हरिपद पहुँचे जाए। जब तक पाप पुण्य दोनों समाप्त नहीं होंगे तब तक देह बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मुक्तावस्था की अनुभूति नहीं होगी। देखो